हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव गीता भक्ति योग। उद्धव गीता श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई है, जिसमें अद्भुत ज्ञान और विलक्षण तत्व का प्रतिपादन हुआ है। भागवत के एकादश स्कंद में इसका वर्णन है। इस उद्धव गीता में वेदांत है, इसमें वेद है, इसमें भक्ति की सुवास है। ये अपने आप में पूर्ण है। श्रीधर स्वामी तो अपनी भागवत टीका श्रीधरी में लिखते हैं कि अर्जुन को जो बात न बता सके थे श्री कृष्ण गीता में, वो बात यहाँ उद्धव को बताई है। हे प्रभु, महात्मा लोग कहते हैं कि मनुष्य के पास अनेक श्रेय यानी कल्याण के मार्ग हैं, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग आदि। लेकिन नाथ, इनमें सभी योग श्रेष्ठ हैं या किसी एक की प्रधानता है? उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए ये पूछा था। इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वो उद्धव की ओर देखते हुए बोले, योग तो सभी श्रेष्ठ हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ तो हे उद्धव भक्ति योग ही है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान में अधिकारी आदि का भेद पाया जाता है। अगर आप अधिकारी नहीं हो तो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता, लेकिन भक्ति योग अधिकारी नहीं देखता, वो तो हृदय की प्यास देखता है। यहाँ कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं श्री कृष्ण, फिर कहते हैं, कोई मात्र मनुष्य हो और विशेष बात उसमें कुछ भी न हो, तो भी वो भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर जाएगा। जाति कोई हो, उच्च या निम्न, विद्वान हो या मूर्ख, पुण्यात्मा हो या महापापी, लेकिन भगवान को अपना मान लिया तो हो गई भक्ति, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हे उद्धव, भगवान की भक्ति करो। भक्ति सबके लिए है, सहज और सुगम है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, योगी लोग क्षम दम आदि को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कोई त्याग को श्रेष्ठ मानता है, कोई यज्ञ दान की महिमा गाकर प्रसन्न होता है। लेकिन उद्धव, ये सब तो नाश होने वाले हैं ना, तुच्छ है, इनका फल भी तुच्छ है। दान पुण्य त्याग आदि का फल क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ सत्य हुआ? अब प्रसन्नता फैल गई थी श्री कृष्ण के मुखमंडल में। असली आनंद तो भक्ति में ही है उद्धव। भक्त आज खुश है, भक्त को कल की परवाह नहीं, इसलिए वो सदा आनंद में ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते, भक्त ने अपना मन मुझको सौंप दिया है। जब मन ही उसके पास नहीं है तो पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, और पाप नहीं है तो नरक भी नहीं है। भक्त कुछ नहीं करता, वो बस अपना मन मुझ में लगाकर निश्चिंत हो जाता है। वो भक्त सब में मुझे देखना आरंभ कर देता है, फिर उसकी दृष्टि में प्रपंच नहीं, मैं ही होता हूँ। वो भक्त संसार को और मुझे अलग अलग नहीं देखता, मैं ही संसार में उसे दिखाई देता हूँ, जिसके कारण वो निरपेक्ष होकर घूमता है। निरपेक्ष का अर्थ है किसी से कोई अपेक्षा नहीं। उद्धव आनंद से सुन रहे हैं। हे उद्धव, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो शांत है, जिसकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, जिसकी दृष्टि ही सम है, ये कहते हुए श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए थे। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, ताकि उनकी पद धूल उड़कर मेरे माथे में पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। ये बात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनकर उद्धव चकित हो गए थे। हे प्रभु, आपने भक्ति योग की महिमा गाई। अब मुझे ये बताइए कि भक्ति करते हुए भक्त के मन में अगर विषय वासना जाग जाए तो क्या होगा? क्या उस भक्त का पतन नहीं होगा? उद्धव का प्रश्न है ये। नहीं उद्धव, भक्ति करते रहने के कारण विषय वासना के चिंतन का समय ही भक्त के पास नहीं है। श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। हे उद्धव, तुमने प्रश्न किया कि कभी विषय वासना भक्त के मन में जाग जाए तो भक्त का पतन तो नहीं होगा। नहीं होगा,
वैसे विषय चिंतन के बिना वासना जागती नहीं है, और कभी संस्कारवश जाग भी गए विषय वासना तो मेरी भक्ति उन्हें तत्काल नष्ट कर देगी, क्योंकि उद्धव मेरी भक्ति अन्य विषयों को टिकने ही नहीं देती। वो तो बस मेरे में ही भक्त का चित्त लगा देती है। और उद्धव, एक बात ध्यान से सुनो, सत्य दया से युक्त धर्म हो लेकिन भगवान की भक्ति न हो तो वो धर्म व्यर्थ है, क्योंकि बिना भक्ति के वो धर्म मात्र तुम्हारे अंदर अहंकार को ही बढ़ाने वाली है। ऐसे ही तप से युक्त विद्या हो, महान विद्वान हो, किंतु भक्ति नहीं है भगवान की, तो वो विद्या भी व्यर्थ है। वो भक्ति से शून्य धर्म और भक्ति से शून्य विद्या तुम्हारा ही कल्याण नहीं कर पाएगी, फिर औरों की बात तो क्या करें। लेकिन उद्धव, भक्ति तो महान है, भक्ति करने वाला अपना कल्याण तो करता ही है। वो जहाँ जहाँ से होकर गुजरता है उन सारे स्थानों को भी पवित्र बना देता है। वो विश्व को भी पवित्र बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये कोई योगी या ज्ञानी के द्वारा संभव नहीं है। उद्धव बोले, हे भगवान, कैसी भक्ति, भक्त कैसे जगत को पावन करता है। हे उद्धव, जिसकी वाणी प्रेम के कारण गदगद हो रही है, जिसका चित्त प्रेम के कारण पिघल रहा है, कभी प्रेमवश रो रहा है तो कभी हंस रहा है, कभी नाचता है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे मेरे भक्त पूरे जगत को पावन करने वाले होते हैं। उन्हें उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्त के दर्शन ही हो जाएं तो सब कुछ विश्व प्रपंच पवित्र हो जाएगा। उद्धव चकित हैं श्री कृष्ण की भक्ति पर वशता देखकर। योग से, ज्ञान से, धर्म से मनुष्य स्वयं पवित्र होता है, किंतु भक्ति से स्वयं तो पवित्र होता ही होता है, वो जगत को भी। वो जहाँ जहाँ जाए वहीं पवित्रता का संचार करता जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ देर के लिए यहाँ मौन हो जाते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।